औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आज हम 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लो। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। एक ब्लैक स्मिथ जो होता है वो हैमर करता है एक पीस ऑफ आयरन को, उसको पहले आग में तपाता है, फिर उस पर हथौड़े मारता है। आप लोगों को बोलना है कि जो वो फोर्स अप्लाई करता है उस पीस ऑफ आयरन पर, उस पीस ऑफ आयरन में कौन सी चेंजेस आती है, या जो वो फोर्स अप्लाई करता है वो क्या इफ़ेक्ट दिखाता है उस लोहे की रॉड हो या कुछ और हो उस पर। इसमें आप लोग लिखोगे कि while hammering a piece of iron, the force affected by the blacksmith changes the shape or size of that iron piece। ठीक है, क्योंकि जब हम हैमरिंग करते हैं उसको किसी भी आयरन रॉड पर या किसी शीट पर या किसी भी आयरन की चीज़ पर, तो वो उसकी शेप जो है चेंज करता है। जो फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं हम, उस फोर्स की वजह से उसमें चेंज आ जाती है शेप में। फिर हम उसमें जो भी हमें चीज़ ज़रूरत होती है उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। An inflated balloon was pressed against a wall after it was rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force must be responsible for the attraction between the balloon and the wall? जब भी हम लोग किसी बैलून को लेते हैं इन्फ्लेट का मतलब होता है कि आपने उसको फुलाया हुआ है, फिर आप उसको किसी भी वॉल के साथ या किसी क्लॉथ के साथ रब करते हो, मीन्स आप उसको रगड़ रहे हो। उसके बाद आप लोग देखते हो कि वो जो बैलून है वो उस वॉल के साथ स्टिक हो जाता है, वो उस वॉल के साथ स्टिक हो जाता है। हमें बताना है कि वो उस वॉल के साथ क्यों अट्रैक्ट हो जाता है, क्यों स्टिक हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया है कि दिस इज़ द फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जब भी हम लोग बैलून या किसी और चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रब करेंगे, वो चीज़ जो है वो चार्ज हो जाती है। फिर जब हम उसको किसी भी अनचार्जड बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है या स्टिक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था उस वक्त, आप लोग स्केल लोगे, फिर उसको अपने सर के साथ रब करोगे, फिर कुछ पेपर स्ट्रिप्स नीचे रखोगे, आप लोग देखोगे वो पेपर स्ट्रिप्स जो है उस स्केल पर स्टिक हो जाएंगी। एंड उस फोर्स को हमने उस वक्त पढ़ा था, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर लिखेंगे। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। नेम द फोर्सेस acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring any change in the state of motion. जब भी आप लोग पानी का बकेट जो है हाथ में लेते हैं, आप लोगों को बोलना है सबसे पहले कौन से 2 फोर्सेस एक्ट करते हैं उस पानी के बकेट पर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बकेट को ज़मीन की तरफ नीचे खींचेगा। ठीक है, एंड नंबर 2 इज द मस्कुलर फोर्स, यानी कि जिन हाथों से आपने पानी के बकेट को पकड़ा है। ठीक है, नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ which is acting downwards, and number 2 is the muscular force of the muscles। तो दोनों फोर्सेस जो हैं ये बराबर हैं। हमारा मस्कुलर फोर्स भी उतना ही है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो सही सी बात है कि बकेट में
कोई भी चेंज नहीं आएगी, ना वो नीचे जाएगा ना वो ऊपर जाएगा, वो बिल्कुल एक ही मोशन में रहेगा, उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ। पानी का बकेट जब हम लेते हैं तो दो फोर्स उस पर एक्ट करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे की तरफ खींचता है और दूसरा मस्कुलर फोर्स जो उसको हमारे हाथ में पकड़े रखता है। ठीक है, दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है। जब वो मैग्नीट्यूड में सेम है तो दोनों फोर्सेस दे आर अपोजिट, एक नीचे की तरफ खींच रहा है एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, दैट मीन्स टू फोर्सेस आर equal and opposite. When they are equal and opposite, they cancel each another and hence there will be no motion in the bucket. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप लोग अपनी कॉपी पर राइट डाउन करोगे और इसको अच्छे से लर्न भी करोगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।